दोस्तों, आज हम एक ऐसी रियल लाइफ केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगेगी। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, सूरत का एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट। रात के 11 बज रहे हैं, छत पर चलते पंखे की आवाज और बाहर का हल्का ट्रैफिक। वहां बैठा है हमारा मेन कैरेक्टर राहुल, अपने पुराने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरता हुआ। आज हम राहुल की एक ऐसी डीप एनालिसिस करेंगे ना, जो दिखाती है कि एक आम इंसान मिनिमम बैलेंस की पेनाल्टी से उठकर एक करोड़पति माइंडसेट तक का सफर कैसे तय करता है। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। और पता है उस वक्त राहुल के सामने टेबल पर क्या रखा था? बैंक का एक लेटर जिस पर लिखा था मिनिमम बैलेंस पेनल्टी डिडक्टेड। अब सोचिए, राहुल की थका देने वाली डेटा एंट्री की जॉब थी, सुबह 9 से रात 8 बजे तक। सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए। महीने के एंड में ना अकाउंट बिल्कुल साफ हो जाता था। सैलरी आई नहीं कि बिल्स और EMIs सब छीन लेते थे। सेविंग्स तो दूर की बात है। ये जो पेनल्टी थी ना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा क्रशिंग मोमेंट था। ये क्लियरली दिखाता है कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ये सिस्टम भी आपको लगातार कैसे पेनलाइज करता है। सारी कड़ी मेहनत के बाद पता है अकाउंट में कितने बचे थे? सिर्फ 500 रुपए। हाँ, सिर्फ 500। अब एक तरफ ये कड़वी सच्चाई थी और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का वो परफेक्ट इल्यूजन। आपने भी नोटिस किया होगा, इंस्टाग्राम खोलो तो लोगों की गोवा ट्रिप्स, लिंक्डइन पर हर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना बैठा है। इंटरनेट भरा पड़ा है उन स्टोरीज से कि हाउ आई मेड 1 करोड़ एट 23। ये कंपैरिजन अंदर से तोड़ देता है, राइट? एक तरफ बैंक बैलेंस पूरी तरह जीरो और दूसरी तरफ दुनिया अपनी फेक सक्सेस फ्लॉन्ट कर रही है। ऐसे में डिस्पेयर और नेगेटिविटी आना बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे अंधेरे में फंस गए, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। पर दोस्तों, कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इंसान पूरी तरह उम्मीद छोड़ने लगता है। उस रात जब राहुल ने बिल्कुल थक कर कहा ना कि और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा यार, तो उसकी मां ने किचन से आकर एक ऐसी बात कही जिसने एक लाइफ सेविंग एंकर का काम किया। उन्होंने कहा, परेशानी पैसों की नहीं होती राहुल, परेशानी तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। क्या बात है, राइट? जब सब कुछ बिल्कुल होपलेस लग रहा हो, तब एक उम्मीद ही तो होती है जो अगले दिन फिर से फाइट करने की ताकत देती है। पैसे का क्या है, आते जाते रहते हैं, पर उम्मीद का टूट जाना ही असल गरीबी है। इसके कुछ ही दिनों बाद राहुल एक कैफे में अपने दोस्त अमन से मिलता है। चाय पीते पीते अमन ने उसको एक ऐसा हार्श लेकिन एब्सोल्युटली नेसेसरी रियलिटी चेक दिया जिसने दिमाग हिला दिया। अमन बोला, भाई, इफ यू डोंट लर्न टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये सिर्फ एक कूल लाइन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है। अमन ने उसको समझाया कि वो इतना एग्जॉस्टेड इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागने में लगा रहा है, जबकि वेल्दी लोग क्या करते हैं? वो एक सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। वर्किंग फॉर मनी और बिल्डिंग अ सिस्टम, इस फंडामेंटल फर्क को समझना ही वेल्थ क्रिएशन की पहली सीढ़ी है। सच बताऊं तो उस रात राहुल ठीक से सो नहीं पाया। अमन की वो बात उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रही थी। और वहीं रात के अंधेरे में उसको एक अचानक से एपिफेनी हुई। उसने खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्या मैं सच में वैसा जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं, या बस कंप्लीटली वैसे जैसे बाकी सब जी रहे हैं भेड़चाल में? इस एक सवाल ने उसके पुराने सड़ चुके माइंडसेट में एक दरार पैदा कर दी। अगले दिन सुबह ऑफिस वही था, सैलरी वही थी, बॉस भी वही था, पर अंदर एक आग लग चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब रोजाना बिना किसी फेल के 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन पर देना ही है। छोटा से डिसीजन था, पर इसका इंपैक्ट आगे चलकर लिटरली मैसिव होने वाला था। अब आइए देखते हैं कि एक असली ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकली दिखती कैसी है। पहले का ओल्ड माइंडसेट और अब का वेल्थी माइंडसेट, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट आपको क्लियरली नजर आएगा। पहले क्या था? ऑफिस में थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ तो सीधे ऑनलाइन शॉपिंग, मूड खराब हुआ तो एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर कर लिया, सैलरी आते ही अननेसेसरी गैजेट्स ले लिए। मतलब पैसा इमोशंस के हिसाब से उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब नया माइंडसेट बिल्कुल हार्डकोर था। एक्सपेंस ट्रैकिंग और रिगरस डिसिप्लिन। रोज ऑफिस के बाहर वाली चाय बंद, सारे बेकार के सब्सक्रिप्शंस कैंसिल, और ऑफिस अब कैब से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइक से जाना शुरू। साथ वाले बहुत मजाक उड़ाते थे कि लो भाई, निकल पड़े करोड़पति बनने, पर राहुल ने उनको पूरी तरह से इग्नोर करना सीख लिया था। क्योंकि सच तो यही है ना कि वेल्थ दिखावे से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आती है। और पता है इस क्रेजी डिसिप्लिन का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 6 महीने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हिट हुआ, 50,000 रुपए। एक एक रुपया जोड़कर 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जिंदगी में पहली बार इतनी ठोस सेविंग्स हुई थी। अब जरा खुद सोचिए, जिस इंसान के अकाउंट में महीने के आखिर में सिर्फ 500 रुपए बचते थे, उसके लिए 50,000 रुपए किसी 1 करोड़ से कम थे क्या?
बिल्कुल नहीं। ये पहली बड़ी जीत इस बात का अल्टीमेट सबूत थी कि वेल्थ वाकई छुपी हुई आदतों से बनती है, महंगे ब्रांड्स फ्लॉन्ट करने से नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस जर्नी में एक बहुत बड़ा झटका देने वाला ट्विस्ट आना अभी बाकी था। पैसा जुड़ तो गया, पर इसको ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कहाँ करें? ऑफिस में लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते देखा और बिना किसी सॉलिड नॉलेज के बस सुनी सुनाई बातों पर रैंडम स्टॉक्स खरीद लिए। रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ 3 महीने, हाँ सिर्फ 3 महीने में 50% कैपिटल पूरी तरह वाइप आउट हो गया। इस बहुत ही दर्दनाक फेज को हम ट्रफ ऑफ सॉरो बोलते हैं। एक ही झटके में आधी मेहनत पानी में। ऐसे टाइम में अंदर से इंसान बुरी तरह टूट जाता है, नया कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और लगने लगता है कि यार हम मिडिल क्लास वाले ना कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ऐसी फ्रस्ट्रेशन में आदमी गुस्से में आकर सारी इन्वेस्टमेंट ऐप्स परमानेंटली डिलीट ही कर देता है। ऐसे टूटने वाले मोमेंट्स में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो मार्केट हमेशा के लिए छोड़ देते हैं या फिर गुस्से में ऐसी रिवेंज ट्रेडिंग करके बाकी का पैसा भी जीरो कर देते हैं। पर ठीक तीसरे दिन राहुल की मां ने फिर से एक लाइफ चेंजिंग बात कही। उन्होंने कहा, बेटा गलती और बर्बादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। गलती हमें सिखाती है, बर्बादी तो तब होती है जब इंसान सीखना ही बंद कर दे। क्या प्रोफाउंड बात है ये। इस एक लाइन ने उसको कंप्लीटली नया नजरिया दे दिया, एक रीबर्थ मोमेंट दे दिया। रिवेंज ट्रेडिंग के डिस्ट्रक्टिव ट्रैप में फंसने से बचा लिया। राहुल ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और वहीं से शुरू हुई एक लॉन्ग टर्म जेन्युइन डेडिकेशन, सच्ची फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने की। तो अब शॉर्टकट्स ढूंढना बंद। अब शुरू हुआ एक कंप्लीटली रिगरस और ठोस लर्निंग पाथ। राहुल ने बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप 1, बिजनेस मॉडल्स और चार्ट्स को डीपली स्टडी करना। स्टेप 2, कंपाउंडिंग के असल मैजिक और रिस्क मैनेजमेंट के मैथमेटिक्स को घोट कर पी जाना। और स्टेप 3, पूरे पेशेंस के साथ अपने साइड हसल्स बिल्ड करना, जैसे लोगो डिजाइन या एक्सेल का एक्स्ट्रा काम लेना। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट हो चुकी थी कि स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर बनने का कसिनो नहीं है। असल वेल्थ क्रिएशन ना एक बहुत बोरिंग, स्लो और कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है। दिन में जॉब, रात में पढ़ाई और वीकेंड पर फ्रीलांसिंग। ये अब राहुल का नया लाइफस्टाइल बन चुका था। 1 साल निकल गया इस थका देने वाले बट डीपली फोकस्ड रूटीन में, और अंजाम एक बहुत ही पावरफुल नंबर सामने आया, 3 लाख रुपए। लगातार मेहनत से उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वर्चुअली 0 से बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्योंकि उसका दिमाग अब सॉल्यूशंस ढूंढने लगा था, उसकी जॉब स्किल्स भी इंप्रूव हुई और उसकी रेगुलर ऑफिस की सैलरी नेचुरली बढ़कर 28,000 रुपए हो गई। इस माइलस्टोन तक पहुंचते पहुंचते अंदर एक नया ही आग, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा था, क्योंकि पिछले 1 साल का सैक्रिफाइस अब कंप्लीटली टैंजिबल रियल वर्ल्ड नंबर्स में बैंक अकाउंट में दिख रहा था। अब मैं आपका ध्यान एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट पर लाना चाहता हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे नहीं बढ़ाती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। जरा सोचिए, जब अकाउंट में एक सॉलिड फाइनेंशियल क्वेश्चन होता है ना, तो इंसान की दिमागी वायरिंग कैसे बदल जाती है। एक दिन उसके ऑफिस में बॉस ने बिना किसी वैलिड रीजन के राहुल पर जोर से चिल्लाया। अगर पुराना टाइम होता तो जॉब खोने के डर से चुपचाप सुनना पड़ता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार राहुल ने बहुत ही काम पर कड़ी आवाज में अपने बॉस से कहा कि मिस्टेक ठीक हो जाएगी, पर बात ठीक से और रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। बॉस खुद हिला रह गया। ये स्पेसिफिकली दिखाता है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, ये इंसान के सेल्फ एस्टीम और अपने लिए खड़े होने की ताकत को बिल्कुल फंडामेंटली रीइन्वेंट कर देता है। और फिर इस नए करोड़पति माइंडसेट का सबसे बड़ा और अल्टीमेट टेस्ट आया, द 2023 मार्केट क्रैश। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां चुनना था पैनिक सेलिंग और क्वाइट एक्यूमुलेशन के बीच। मार्केट लगातार गिर रहा था, हर तरफ बस नेगेटिविटी और डर का माहौल था। सबके पोर्टफोलियोज खून की तरह लाल हो चुके थे। लोग इतने पैनिक में थे कि भारी नुकसान में अपने शेयर्स बेच रहे थे। राहुल ने जो पोर्टफोलियो इतनी रातों की नींद खराब करके बनाया था, वो भी इस ग्लोबल क्रैश में बुरी तरह गिर गया था। ये वो टाइम था जहां किसी के भी सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कन्विक्शंस हिला देने के लिए काफी थे। डर लगना बिल्कुल नेचुरल था। पर इस घोर पैनिक और अनसर्टेनिटी में राहुल को अमन की दी गई एक सिंपल लेकिन गोल्डन एडवाइस याद आई। भाई, जब सब लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं ना, तब फ्यूचर के रिच लोग शांति से बिना शोर मचाए एसेट्स खरीदते हैं। इस गोल्डन रूल ने जादू का काम किया। राहुल ने पैनिक सेलिंग की भीड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। बड़ी हिम्मत जुटाई और डर के एग्जैक्टली ऑपोजिट जाकर क्वालिटी कंपनीज में अपनी ऑनगोइंग एसआईपीज बिना रुके चलने दी। सोचिए, जिस वक्त पूरी दुनिया एक्सट्रीम फियर में अपने एसेट्स सस्ते में निकाल रही थी, वहां ये चुपचाप और कॉन्फिडेंटली वैल्यूएबल एसेट्स इकट्ठे कर रहा था। और पता है,
इस सॉलिड फाइनेंशियल करेज का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या मिला? एक माइंड ब्लोइंग फिगर, 27 लाख रुपए। कुछ वक्त बाद जब मार्केट आखिरकार रिकवर हुआ तो राहुल का पोर्टफोलियो कंप्लीटली एक्सप्लोड कर गया। 27 लाख रुपए का एक मैसिव लाइफ चेंजिंग कॉर्पस बन चुका था। अब लाइफ में पहली बार एक जेन्युइन ठहराव था, पीस ऑफ माइंड था, साथ में एक कॉन्स्टेंटली चलने वाला साइड बिजनेस भी था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? इस वेल्थ का वाइजली यूज करके राहुल ने अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर लिया। जब अपनी माँ के हाथ में उस नए घर की कीज रखी ना, तो वो उसकी लेट नाइट्स, सारे सैक्रिफाइसेस और पुराने स्ट्रगल्स का एक एब्सोल्यूट ट्रायम्फेंट क्लाइमैक्स था। एक ऐसी जर्नी जो उस दर्दनाक 500 रुपए के बैंक बैलेंस से शुरू हुई थी। इनक्रेडिबल है ना? तो अब सवाल ये है कि इन सब से हमारा टेक अवे क्या है? असली वेल्थ होती क्या है? अगर ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि सक्सेस कोई अचानक मिलने वाली लॉटरी नहीं है। आप रोजाना के छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से जो इंसान बनते हैं ना, वही असल सक्सेस है। ट्रू वेल्थ का मतलब गाड़ी या एक्सपेंसिव कपड़े नहीं है। ट्रू वेल्थ होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, रात की सुकून वाली नींद, एक लंबा चलने वाला डिसिप्लिन, अनब्रेकेबल पेशेंस, सेल्फ बिलीफ और सबसे इंपॉर्टेंट वो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कि अगर कल सब कुछ बर्बाद होकर बिल्कुल जीरो भी हो जाए ना, तो आप अपनी स्किल्स के दम पर एक बार फिर से जीरो से सब कुछ रीबिल्ड कर लोगे। इस पूरी इंस्पिरेशनल जर्नी के एंड में राहुल की पुरानी नोटबुक के आखिरी पेज पे लिखा एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसने लिखा था, पुअर पीपल वेट फॉर अ सैलरी, रिच माइंडसेट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। ये लाइन अपने आप में एक पूरी किताब है। एक आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड में पैदा होना कोई शर्म की बात या बोझ नहीं है, बल्कि ये इंसान को वो एक रॉ हंगर और जुनून देता है जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए चाहिए होता है। गरीबी का माइंडसेट उसी सेकंड पूरी तरह टूट जाता है जब कोई महीने के अंत में आने वाली फिक्स्ड सैलरी का इंतजार छोड़कर खुद नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और क्रिएट करने की ठान लेता है। चलिए आज के इस डीप एनालिसिस को एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ एंड करते हैं, और मैं चाहता हूं आप इस पर जरूर सोचें। जब कोई इंसान अंदर से एब्सोल्यूटली सच्चे दिल से खुद को बदलने का ठोस डिसीजन लेता है, तो क्या उसकी फाइनेंशियल लाइफ अपने आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ये बात लिख लीजिए कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ही आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट बनती है। वेल्थ कभी अचानक से बैंक अकाउंट में टपक कर नहीं आती दोस्तों, वो सबसे पहले इंसान के दिमाग में, उसके माइंडसेट में बनती है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अपना माइंडसेट अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली सीखना ही ग्रोथ का इकलौता पक्का रास्ता है।